भगवान ने कहा, काकी बड़ी जोर की भूख लगी है, कुछ घर में खाने को है क्या? अब ये तो पागल हो गए दोनों, श्याम सुंदर को देखकर इधर उधर कुछ देखते हैं, कुछ मिलता नहीं है, मौन चित्त खड़े रह जाते हैं। इधर विदुरानी से मांगा, काकी मुझे खाने को कुछ दे। अब विदुरानी के तो नेत्र सजल हो गए, आंसू झरझर बरसने लगे। वारे श्याम सुंदर, तेरी लीला, जिसके घर कुछ खाने को नहीं होता उसी से मांगता है, और जिनके यहां अंबर लगे रहते हैं, प्रसाद के 56 भोग लगे रहते हैं, उनका नेक देर में वो सारा प्रसाद छोड़कर चला आता है, उनका प्रसाद ग्रहण नहीं करता, और जिसके यहां कुछ नहीं है उससे प्रसाद मांगता है। अब है विदुरानी मन ही मन विचार करे, अब ये श्याम सुंदर को मैं क्या खिलाऊं? घर में कुछ खाने को अन्न भी नहीं है जो इसको दूं। परंतु भगवान ने मन ही मन विचार किया, काकी ऐसे कुछ देने वाली नहीं। तो भगवान ने कहा, अरे मैं भी कितना पागल हूं, अपने घर में कोई मांग कर खाता है क्या? अरे अपने घर में तो स्वयं लेकर पा लेते हैं। और भगवान, चूल्हा सामने जल रहा था, उसमें अग्नि जल रही थी, उसके ऊपर एक हांडी रखी हुई थी। भगवान पहुंचे हैं उस चूल्हे के पास में, और चूल्हे के पास में जाकर देखा तो हंडिया के अंदर थोड़ा बथुआ उबल रहा था, नहीं तो उसमें नमक था, न ही उसमें मिर्ची थी। आधा कच्चा आधा पक्का हंडिया को उठाया और उस बथुए का पान प्रारंभ कर दिया। जैसे ही पान प्रारंभ किया, नेत्रों से अश्रु प्रवाह हो गए कि विदुर जी के जीवन में खाने को अन्न नहीं, परंतु कभी शिकवा नहीं किया, कभी शिकायत नहीं की, और मेरी भक्ति निरंतर करते रहते हैं, मेरी भक्ति को नहीं छोड़े। भगवान बथुए का प्रसाद पाते जा रहे हैं और आंखों से आंसू प्रवाह हो रहे हैं। और इसी भाव को देखते हुए हमारे रसिकों ने गाया है, सबसे ऊंची प्रेम सगाई। ये प्रेम की बात है महाराज, जो दुर्योधन के मेवाओं का भी त्याग किया है गोपाल ने, और मेरे विदुर के यहां साग का प्रसाद पान किया। ये प्रेम की बात है। इसीलिए कहा जाता है, ज्ञान श्रेष्ठ नहीं, प्रेम श्रेष्ठ है। प्रेम में वो गोपाल भूल जाता है कि मैं ठाकुर हूं, गोपियों के प्रेम में वो भूल जाता है कि वो प्रात्र ब्रह्म है। इसीलिए ब्रजवासियों के प्रेम में इतना पागल हो जाता है कि किसी भी ब्रजवासी को पकड़कर उसका मुंह चाटना प्रारंभ कर देता है। ये प्रेम की चर्चा है महाराज। सबसे ऊंची
सबसे ऊंची प्रेम सगाई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई। तालियों का साथ देते हुए हरि बोल। झूठे फल सबरी के खाए, 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 प्रेम विवश रघुराई हो प्रेम विवश रघुराई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई। सबसे ऊंची प्रेम सगाई। राधे
सगाई। श्री राधे। सुर क्रूर इस लायक नाही, सूर्य क्रूर इस लायक नाही। सुर क्रूर इस लायक नाही, सूर्य क्रूर इस लायक नाही। के ही लगाऊं बढ़ाई हो, यही विधि करा हो बड़ाई। सबसे ऊंची प्रेम सगाई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई। सबसे ऊंची प्रेम सगाई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई। सबसे ऊंची प्रेम सगाई। सबसे ऊंची प्रेम सगाई। सबसे ऊंची प्रेम बोले वृंदावन बिहारी लाल। लाल की जय। तो नारायण, प्रेम की पराकाष्ठा सर्वोपरि होती है। भगवान ने विदुर विदुरानी के घर का प्रसाद पान किया, और राजन इतनी ही नहीं, जीवन में यही पर ही समाप्त नहीं होता है। कथानक कहती है कि प्रभु जब द्वापर की लीला पूर्ण करके जा रहे थे स्वधाम को, तो उद्धव ने प्रभु से एक प्रश्न किया था कि प्रभु, आपके अनेक अवतार हुए हैं, और अनेक अवतारों में आपको अनेक अनेक जगह अनेक प्रकार का भोग का पान कराया गया, भोग लगाया गया आपको। प्रभु, आज तक जितना आपको प्रसाद का पान कराया है, उसमें सबसे ज्यादा आनंद आपको कहां पर प्राप्त हुआ? तो आज गोपाल के नेत्र सजल हो गए। कहा, उद्धव, मेरे अनेक अवतार हुए, और उनमें श्रेष्ठ अवतार दो हैं। एक में राम अवतार, एक है कृष्ण अवतार। राम अवतार में मैंने जो सबरी के यहाँ का झूठे फल को प्रसाद पान किया, उसमें जितना आनंद आया, इतना तो मुझे कहीं प्राप्त नहीं हुआ। और द्वापर में विदुर के घर जो प्रसाद पान किया, ऐसा प्रसाद मैंने जीवन में कहीं पान नहीं किया। वो नारायण, 56 भोग जिसको लगते हैं, उसको विदुर के घर की प्रसादी का पान में आनंद आता है। वो ठाकुर कितना करुणावान है। और ठाकुर के नेत्र सजल हुए। कहा, विदुर,